आजकल बहुत लोग लव भी लेके आते हैं कि प्यार मोहब्बत की चीज़ें। बहुत बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप रीडिंग्स आती हैं मेरे पास। क्या एस्ट्रोलॉजर इसमें हेल्प कर सकता है प्रिटेंड करने में? कर सकता है जिसकी कुंडली में वीनस खराब होता है। ज़्यादातर जो हमारे पास पहुंच रहे हैं वो वीनस खराब की वजह से पहुंच रहे हैं। पैटर्न ही नहीं बन पा रहा, कोई सही बंदा नहीं मिल रहा है तो रोना धोना कलेश यही चल रहा है, शादी नहीं हो पा रही। ये पैटर्न क्यों बन रहा है? जब ये पैटर्न्स बनते हैं तभी लोग हमारे तक पहुँचते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। उनके वीनस अच्छे करवाने पड़ते हैं, स्पेशली 9th हाउस वीनस। ये बंदा बहुत रोता है प्यार के लिए, इसको प्यार जल्दी से मिलता नहीं है, बहुत परेशान रहता है। इसलिए ब्रेकअप भी ज़्यादा हो रहे हैं। ब्रेकअप होता है और Divorce हो रहा है। डिवोर्सेस होते हैं। वीनस 4th हाउस मैरिज अच्छी नहीं होने देता, मैरिज को ख़राब करता है। दूसरा 9th हाउस वालों का तो बहुत ही बुरा हाल रहता है, ये तो बहुत रोते हैं। 50 साल की उम्र में भी कुछ लोग ऐसे पहुंच जाते हैं, शादी ही नहीं हो रही भाई, तब तो क्या ही करोगे शादी करके। लेकिन हाँ ये है कि वीनस अच्छा करते हैं। तो आप कैसे गाइड करते हो जो कंफ्यूज लोग होते हैं? जो कंफ्यूज लोग होते हैं, देखो रीडिंग जो मैं रीडिंग करती हूँ ना वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली बेस्ड नहीं होती। एज अ साइकोलॉजिस्ट उनके माइंड को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। कोई सामने बैठता है तो उसका ऑरा, उसकी एनर्जी, उसका बात करने का तरीका बहुत कुछ बता देता है उसके बारे में। और इस चीज़ को जब हम पूरा देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, उसकी चाल, उसकी बात, हर चीज़ को समझाना पड़ता है, नंबर सीखने पड़ते हैं, उसका लोशो ग्रिड बहुत मैटर करता है। लोग बोलते हैं कि परफेक्ट मैच, इसका मतलब क्या है मतलब एस्ट्रोलॉजी में? देखो परफेक्ट कोई नहीं होता, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु केतु शनि तो बैठे हैं। हर बंदे के लोग बोलते हैं मैं परफेक्ट हूँ, मैं कोई परफेक्ट। परफेक्ट नहीं है। हमारी कुंडली में ना कुछ लगन होते हैं, जैसे वर्गो, आपके फर्स्ट हाउस में अगर 6 नंबर लिखा है तो ये लोग कहते हैं परफेक्शनिस्ट। यही लोग होते हैं ज़्यादातर जिनको ओसीडी इश्यूज आ रहे होते हैं, और भी लोग होते हैं लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ठीक है। ये अगर लड़की है तो ये किसी फंक्शन में जाने से पहले बहुत अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर करेगी कि मुझे बेस्ट दिखना है, इसकी लिपस्टिक का कलर, इसकी चुन्नी सब परफेक्ट इसको चाहिए, ठीक है। और इसलिए इन लोगों को ओसीडी के इश्यूज भी रहते हैं अगर मरकरी अच्छा नहीं है तो, ठीक है। तो ये होते हैं मिस्टर एंड मिसेस परफेक्शनिस्ट, इनको सब परफेक्ट चाहिए। आपके हिसाब से लव रीडिंग्स में सबसे मिथ क्या है अभी तक? आप देखो क्या है कि अब सोशल मीडिया का टाइम है, बम्बल का टाइम है, डेटिंग ऐप्स का टाइम है, तो लोगों को लगता है हम जिससे मिले बस वो हमारा सोलमेट है, उसी से शादी होनी चाहिए, वही हमारा सब कुछ है। वो चीज़ जब होती नहीं है तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब देखो आपके लाइफ में पैटर्न तो तब तक बनेगा जब तक आप मिस्टर राइट से या अपने राइट पार्टनर से नहीं मिल जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं अब 18 साल की लड़की आएगी कि हु इज़ माई सोलमेट। भाई अभी तो तुमने देखा क्या है, वो बोलते हैं तुम्हें अभी सोलमेट चाहिए। वाइब्स होनी चाहिए, वाइब्स। वाइब्स, देखो वाइब्स तो क्या है, कलयुग है, मुझे तो लगता है कर्म से ज़्यादा कांड मिलने चाहिए, ठीक है। बट हाँ वाइब क्या होती है, वाइब ये होती है कि हाउ डू यू हैंडल थिंग्स टुगेदर। बहुत चीज़ें मैटर करती हैं एक कपल में। एक टाइम बाद इंटीमेसी काम नहीं आती, दोस्ती काम आती है। तो कैन यू बी फ्रेंड्स, क्या आप रात के 2 बजे हाई फाई दे सकते हो एक दूसरे को आज से 10 साल बाद शादी के? तो दैट इज़ वेयर वी वॉन्ट दी बेस्ट कंपैटिबिलिटी फॉर पार्टनर। आप 2-4 साल साथ में रहे, उसके बाद आपके अफेयर बाहर शुरू हो गए, तो दैट इज़ नॉट अ कंपैटिबिलिटी ना। क्या करोगे गुण मिला के? अट्रैक्शन होता बेस्ट यही होता है कि हाँ आपकी कंपैटिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हाउ डू यू हैंडल थिंग्स, क्योंकि एक टाइम बाद सारी चीज़ें फीकी पड़ जाएंगी, दोस्ती काम आएगी। हाउ डू यू हैंडल थिंग्स। है। आप एनर्जी को कैसे फील करते हो बिना वर्ड्स के? एनर्जीज़ को फील करने के लिए जब हम सामने किसी के बैठते हैं तो उसकी बैठने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, एवरीथिंग, उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। एनर्जीज़ के लिए जब हम टैरो किसी का खोलते हैं, ठीक है, उसके बाद हम किसी की कुंडली देखते हैं, सबसे पहले खुद को चार्ज रखना पड़ता है। तो जब हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमको कम लग रही होती है तो तभी समझ आता है कि सामने वाला कितनी नेगेटिविटी लेके आया है। कुछ लोग आते हैं रोके जाते हैं, एक रीडिंग के बाद सिर में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बहुत, अब कुछ लोग आ रहे हैं तो अपना बहुत कुछ दुखड़ा सुना के जाएंगे, अपना दिल हल्का करके जाएंगे, तो वो कहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो इसलिए हमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है।